पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुइंग को पता चलता है कि कैसे मोयांग फैमिली वाले उसके फादर को टॉर्चर करते हैं, इसलिए वो मिनिस्टर सियान के पास मदद मांगने के लिए जाता है। पर मिनिस्टर सियान कहते हैं कि तुम्हारे फादर को बचाना इम्पॉसिबल है, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम अपने फादर को टॉर्चर होने से बचा सकते हो। अब आगे मिनिस्टर सियान जुइंग को मिशन में जाने को बोलते हैं। जुइंग पूछता है क्या ये मिशन लॉन्गसन टावर का है, तो मिनिस्टर सियान उसे मना करते हैं और बताते हैं कि ये सी फैमिली द्वारा दिया गया मिशन है और इस मिशन में बहुत खतरा है। जुइंग कहता है कि मैं अपने फादर को बचाने के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। तो मिनिस्टर सियान बताते हैं कि तुमने साइबर ब्लड अलायंस को खत्म किया था, पर उनमें से कुछ लुटेरे भाग गए थे। उसके बाद उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और लोगों को लूटने लगे, और कुछ ही दिन पहले उन्होंने सी फैमिली को लूटकर उसके यंग मास्टर को मार दिया है, और सी फैमिली वालों ने लुटेरों को मारने के ऊपर इनाम रखा है। जुइंग कहता है कि मुझे इनाम नहीं चाहिए, आप ये बताइए कि वो मेरे फादर की मदद कैसे कर सकते हैं। मिनिस्टर सियान बताते हैं कि सी फैमिली वालों की कांटेक्ट बहुत बड़ी फैमिलियों के साथ है, अगर तुम सी फैमिली को खुश कर देते हो तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जुइंग कहता है कि मैं उन सभी लुटेरे को मार दूंगा और अपने मिशन को पूरा करूंगा। मिनिस्टर सियान कहते हैं कि मिशन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मिशन एक और बंदे को दिया गया है जिसका नाम विंड डीमन है, और वो सिल्वर मून लेवल पर है और वो तुम्हारे रास्ते में जरूर आएगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम लेडी बॉस को देखते हैं, जो एक बंदे को वही मिशन देती है जो मिशन जुइंग को मिला है, और ये वही विंड डीमन है जिसके बारे में मिनिस्टर सियान ने जुइंग को बताया था। अगले सीन में हम जुइंग को देखते हैं जो मिशन में जाने के लिए रेडी था। अंकल जोंग, अंकल टोंग और बाकी सब जुइंग को अलविदा कहते हैं, साथ ही साथ उसे अपना ख्याल रखने को बोलते हैं। इसके बाद जुइंग यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम विंड डीमन को देखते हैं, वो एक बंदे से उन लुटेरों के बारे में पूछने लगता है जिसने सी फैमिली के यंग मास्टर को मारा था, पर वो बंदा कहता है कि मुझे उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर विंड डीमन उस बंदे को मार देता है और कहता है कि ये बेकार है, इसे कुछ नहीं पता है। इसके बाद वो लोग यहाँ से आगे चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद जुइंग यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसी बंदे को यहाँ पर मरा हुआ देखता है जिसे विंड डीमन ने मारा था। जुइंग समझ जाता है कि ये विंड डीमन का ही काम होगा। तभी उसे यहाँ पर एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जुइंग वहाँ जाकर देखता है एक लुटेरा एक लड़की को परेशान कर रहा था। जुइंग उस लड़की को बचाता है, पर तभी उस पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं। जुइंग उनके एरो से आसानी से बच जाता है। इसके बाद वो उन लुटेरों के पास जाकर उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ हम विंड डीमन और उसके साथ वो लड़की को देखते हैं जो लुटेरों के साथ फाइट कर रहे थे, और वो बड़े आसानी से उन लुटेरों को मारने लगते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है कि हमने सी फैमिली को नहीं लूटा और न ही उसके यंग मास्टर को मारा है, जिसने ये सब किया वो आपको यहाँ से थोड़ी दूर आगे मिल जाएगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। पर विंड डीमन उस बंदे को भी मार देता है। अगले सीन में हम उन लुटेरों को देखते हैं जिन्होंने सी फैमिली को लूटकर उसके यंग मास्टर को मारा था। यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि तुमने सी फैमिली के यंग मास्टर को मारकर अच्छा नहीं किया, जिस पर दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने उसे अकेले नहीं मारा था, तुम भी मेरे साथ थे। और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी उनका लीडर कहता है कि बेवकूफो, लड़ना बंद करो और जल्दी से सारा कीमती सामान को इकट्ठा करो और यहाँ से भागो, अगर वो लोग यहाँ पहुँच गए तो वो हमें मार डालेंगे। पर तभी यहाँ पर जुइंग पहुँच जाता है और जुइंग को देखकर वो सभी लोग डर के मारे जुइंग से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। जुइंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर मैं तुम्हें सी फैमिली के पास ले जाऊंगा और वही लोग तुम्हें सजा देंगे। पर तभी यहाँ पर उन पर पीछे से कोई अटैक कर देता है, लेकिन जुइंग उनके अटैक से बच जाता है, पर वो तीनों लुटेरे मारे जाते हैं और उन पर अटैक करने वाला विंड डीमन होता है। विंड डीमन के साथ वाली लड़की इतनी तेज स्पीड से जुइंग के पीछे आकर उसकी गर्दन में अपनी नाइफ को रख देती है कि जुइंग उसे देख ही नहीं पाता है। विंड डीमन उस सामान को एक बॉक्स में रख देता है जो लुटेरों ने सी फैमिली से लूटा था। जुइंग कहता है कि मैं हार मानता हूँ, तुम इसे ले जा सकते हो। पर जैसे ही वो लेडी की पकड़ ढीली होती है तो जुइंग उसे अपने आप से दूर करके बॉक्स के पास जाने लगता है, पर विंड डीमन जुइंग पर अटैक कर देता है और जुइंग उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद जुइंग उस बॉस को पकड़ता है, पर तभी वो लेडी जुइंग के हाथ में अपनी नाइफ से अटैक कर देती है और जुइंग को इंजर्ड कर देती है। जुइंग उस नाइफ को निकाल कर दूर फेंक देता है और उस बॉक्स को लेकर यहाँ से भागने लगता है। साथ ही साथ विंड डीमन और वो लेडी भी जुइंग का पीछा करने लगती है और लगातार अपनी नाइफ से जुइंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जुइंग उनके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ वो इसमें थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। जुइंग भागते भागते पहाड़ी के किनारे आ जाता है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था। तभी वो लेडी कहती है कि अगर तुमने ये बॉक्स हमें दे दिया तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे, पर जुइंग ये बॉक्स उन्हें देने से साफ मना कर देता है। तो विंड डीमन जुइंग पर अटैक कर देता है। जुइंग उस अटैक को डॉज तो
कर लेता है, पर वो बर्फों में फिसल जाता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और गिरते गिरते ज़ूइंग अपने स्पीयर से विंड डीमन पर अटैक कर देता है, जिसे विंड डीमन बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। जब विंड डीमन नीचे देखता है तो उन्हें ज़ूइंग नहीं दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि ज़ूइंग मर गया है, तो वो यहाँ से चले जाते हैं, पर ज़ूइंग ने एक पेड़ को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अगले सीन में हम मिनिस्टर सियान को देखते हैं और एक ओल्ड मैन वही बॉक्स उन्हें देता है। मिनिस्टर सियान कहते हैं कि ज़ूइंग कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं आया। वो ओल्ड मैन बताते हैं कि ज़ूइंग विंड डीमन के साथ लड़ाई में इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो दोबारा अपने महल में चला गया ताकि अपनी इंजरी को हील कर सके। इसके बाद मिनिस्टर सियान ज़ूइंग को एक लेटर लिखकर बताते हैं कि जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे फादर को टॉर्चर होने से बचाऊंगा और मैंने अपने वादा पूरा किया। इसके बाद हम डोंगबो को देखते हैं, जिसके पास वो ओल्ड मैन और कुछ सोल्जर आकर उन्हें जेल से बाहर निकालते हैं और ज़ूइंग की बहादुरी के बारे में उन्हें बताते हैं। और मोचेंग भी मिस याओ को ज़ूइंग के बारे में बता देता है कि उसने क्या किया है। मिस याओ को यह जानकर खुशी होती है कि उनका बेटा जिम्मेदार और ताकतवर हो गया है। इसके बाद हम ज़ूइंग को देखते हैं, जो और भी मिशन को पूरा करता है और अपनी ताकत को बढ़ाता है। दूसरी तरफ हम किंगसी को देखते हैं और वो भी अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम ज़ूइंग को देखते हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और ज़ूइंग ने सिल्वर मून लेवल को भी पार कर लिया था। तभी यहाँ पर किंगसी पहुंच जाता है। किंगसी ज़ूइंग की तारीफ करने लगता है कि आप पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो। ज़ूइंग कहता है कि आज तुम्हारी क्लास नहीं है, तो किंगसी बताता है कि मास्टर युवानजी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए हैं, इसलिए कुछ दिन हमारी छुट्टी है। ज़ूइंग कहता है क्या तुम यहाँ अकेले आए हो, तो किंगसी ज़ूइंग को छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम सिस्टर यूजी को ढूंढ रहे हो। ज़ूइंग कहता है कि मैं उसे नहीं ढूंढ रहा हूँ। किंगसी उसे बताता है कि सिस्टर इन लॉ सी फैमिली के यंग मास्टर सी चैन के साथ किंगे कंट्री गई है। मुझे लगता है कि सी चैन मेरी भाभी को भगाकर ले जाना चाहता है। तो ज़ूइंग कहता है कि यूजी तुम्हारी भाभी कब से हो गई, जिस पर किंगसी कहता है कि मैंने सुना था कि फादर और कॉन्ग हाई ने आप दोनों की शादी बचपन में तय कर दी थी और तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो तुम बूढ़े हो जाओगे। ज़ूइंग कहता है कि वो बस एक मजाक था और जब तक मैं हमारे माता पिता को कैसे आजाद कराकर यहाँ वापस नहीं ले आता, तब तक मैं शादी के बारे में भी नहीं सोचूंगा। अगले सीन में हम ज़ूइंग और मिनिस्टर सियान को देखते हैं। वो ज़ूइंग से कहते हैं कि तुम्हें ब्लैक आयरन टोकन मिले 6 साल हो गए हैं और इस बार मैंने तुम्हारे लिए ब्राउन्ज लेवल मिशन ढूंढा है, जो तुम्हारे ब्लैक आयरन मिशन से 2 गुना खतरनाक है। ज़ूइंग कहता है कि मेरे पास तो ब्राउन्ज टोकन है ही नहीं, तो फिर मैं ब्राउन्ज लेवल के मिशन को कैसे कर सकता हूँ। मिनिस्टर सियान कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर ज़ूइंग को मिशन के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि कुताई टीम में एक बंदे के ऊपर शक है कि वो डीमन सेक्ट के साथ मिला हुआ है और हमने 5 बंदों की एक टीम बनाई है जो वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर हमारा शक सही हुआ तो तुम्हें उस बंदे को पकड़ना है।